आज लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। तरारी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी और शाहाबाद क्षेत्र के तरारी में जिनका दबदबा कहा जाता है, बाहुबली सुनील पांडे, उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, किसे वो अपना उम्मीदवार बनाएंगे, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि एनडीए का जो जातीय समीकरण है पूरी तरीके से बिखर चुका है। प्रशांत किशोर तरारी जीते ना जीते, लेकिन भाजपा के हार का कारण जरूर बन सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 13 अक्टूबर को बिहार के तमाम उन सीटों पर उपचुनाव होंगे जो खाली हुई है, और देश भर के जो भी बाई इलेक्शन जिन सीटों पर होने हैं, 13 नवंबर को बिहार के तमाम उन सीटों पर उपचुनाव होंगे, वोटिंग होंगे जो लोकसभा चुनाव के वक्त खाली हुई थी। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के तमाम बाई इलेक्शन वाली सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पता चल जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे, उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराया और कहा गया कि संभवतः सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। बाहुबली की छवि है। तरारी और शाहाबाद के क्षेत्र में एक दबदबा कहा जाता है, लेकिन अब उस दबदबा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चूंकि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है, मनोज भारती जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि S.K. सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, जो एक लंबे वक्त तक भाजपा में रहे हैं, वो चुनाव तरारी से लड़ेंगे। मतलब अगर जातीय समीकरण को आप देखेंगे तो भूमिहार समाज से सुनील पांडे आते हैं और भूमिहारों की बड़ी आबादी तरारी में है, लेकिन सिर्फ भूमिहार के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, वहां की सरकार नहीं बनाई जा सकती है। आमतौर पे कहा जा रहा था कि सुनील पांडे भाजपा में आ गए तो उनकी जीत आसान हो गई, लेकिन प्रशांत किशोर सीधे तौर पर सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगाड़ रहे हैं तरारी में। तरारी S.K. सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से। S.K. सिंह रिटायर्ड सेना के अधिकारी है और साल 2014 में इनके नाम पर मुहर लग गई थी, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी था। भाजपा की टिकट पर आरा से चुनाव लड़ते, लेकिन भाजपा ने हरी झंडी दे दी थी। वही S.K. सिंह पीछे हट गए थे, कुछ निजी कारण, कुछ पारिवारिक कारण की वजह से। R.K. सिंह को टिकट मिला, R.K. सिंह चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद S.K. सिंह को मौका नहीं मिला। S.K. सिंह लगातार पार्टी में थे, संगठन में थे, काम कर रहे थे, और प्रशांत किशोर ने उन्हें ढूंढ निकाला है। प्रशांत किशोर ने दाव लगा दिया है और इस दाव के आधार पर कहा जा रहा है कि एनडीए के जो जातीय समीकरण में सीधे तौर पर सिंधवाड़ी हो रही है, क्योंकि राजपूत वोट निर्णायक भूमिका में है। बहुत बड़ी आबादी नहीं है भूमिहारों की तरह, लेकिन इतनी आबादी जरूर है जो किसी की हार किसी की जीत को तय कर सकता है। निर्णायक भूमिका में तरारी में राजपूत है और उसी राजपूत समाज से आने वाले S.K. सिंह जो तरारी के रहने वाले हैं, उन पर दाव प्रशांत किशोर ने लगाया है, जिसको लेकर ऐलान प्रशांत किशोर की पार्टी ने कर दिया है कि S.K. सिंह चुनाव लड़ेंगे। S.K. सिंह ने कहा कि भाई प्रशांत जी लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, इसलिए हम इनसे जुड़े हैं और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप तरारी से लड़िए। हम भी चाहते थे कि तरारी से लड़िए, तरारी हमारा घर है, तरारी हमारा गाँव है, तरारी से एक खास लगाव है, तो ऐसे में तरारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीधे तौर पर एनडीए के वोट बैंक में प्रशांत किशोर की बड़ी सेंधमारी हो सकती है अगर ये दाव इनका सफल हुआ तो। चूंकि राजपूत की भी अच्छी खासी आबादी है और इस आधार पर कहा जा रहा है कि सुनील पांडे जो जीतते जीतते पिछली बार हार गए थे, इस बार भी वही परिस्थिति बन सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।